रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ को मामला समझ आने लगा था, जिसकी वजह से अब रॉ ने सभी डबल एजेंट सस्पेक्ट्स पर निगरानी रखनी शुरू कर दी थी, क्योंकि रविंदर सिंह एक रॉ एजेंट के गायब होने के इम्पैक्ट से रॉ ऑफिसर्स जूझ रहे थे। एक सीनियर रॉ ऑफिसर को अमेरिका में चले जाने के लिए सस्पेक्ट किया जा रहा था, जिससे भारत की प्रीमियर स्पाई एजेंसी में अब ऐसे ही और केसेस सामने आने की उम्मीद की जा रही थी। ये पहली बार हुआ जब फर्म ने एक्सेप्ट किया था कि लेट 60s में स्पाई एजेंसी की क्रिएशन के बाद से उनके 8 मेन एजेंट्स गायब हो गए थे, जो लगभग हर वक्त देश के बाहर किसी इंपॉर्टेंट मिशन पर होते थे। और रविंदर सिंह इन डिफेक्टर एजेंट्स की लिस्ट में 9th एजेंट बन गया था। और ये डिफेक्टर्स एजेंट्स नामों वाली फाइल उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के डेस्क पर रखी गई थी। हालांकि उनमें से ज्यादातर केसेस कुछ दशक पुरानी हैं, लेकिन इस लिस्ट में कुछ नाम ऐसे थे जो स्पाई कम्युनिटी में गहरी शर्मिंदगी पैदा करने वाले थे। इनमें से ज्यादातर एजेंट्स या कहीं रॉ ऑपरेटिव्स पोस्टिंग के वक्त गायब हो रहे थे। उन्होंने खुद को नॉर्थ अमेरिका और वेस्ट यूरोप के देशों में नकली नामों और झूठे पासपोर्ट की मदद से शिफ्ट कर लिया। और बाद में यह पता चला कि उनमें से कई फॉरेन एजेंसीज के लिए काफी वैल्यूएबल एसेट्स थे, जो उनके लिए डबल एजेंट्स के रूप में काम करते थे। और अब वो यूनाइटेड स्टेट्स या ब्रिटेन के सिटीजन्स में ग्रीन कार्ड होल्डर यानी वहां के परमानेंट रेजिडेंट बन गए थे। एजेंट रविंदर सिंह के गायब होने से कई तरह के खतरे खुल गए हैं और रॉ को अपने डैमेज कंट्रोल मोड में आना पड़ गया था। उस वक्त के पीएम मनमोहन सिंह ने ऑर्डर दिया कि लापता हुए पुराने सभी रॉ ऑफिसर्स की डिटेल्ड फाइल उनके सामने रखी जाए। और कोइंसिडेंटली ये तब हुआ था जब इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने उन लोगों को अलग अलग कैटेगराइज करने की कोशिश की, जो रिटायरमेंट के बाद अमेरिका या ब्रिटेन में जाकर बस गए थे। और एक्चुअली उनमें से बहुत सारे ऐसे एजेंट्स थे जो इंपॉर्टेंट कोइंसिडेंटल डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन के बिना किसी ट्रेस के गायब हो गए थे। और 9 एजेंट्स की लिस्ट में वही नाम थे जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन के साथ गायब हुए थे। आर के यादव ने 1989 में रॉ को आउटफिट का सबसे टफेस्ट स्पाइज में से एक की रेपुटेशन के साथ छोड़ दिया था। 1973 में क्लास 1 ऑफिसर के रूप में रिक्रूटेड यादव ने चाइना डेस्क और राजस्थान और पंजाब में कई पोस्टिंग पर काम किया था। वो रॉ के फाउंडर और डायरेक्टर RN काओ और उसके सक्सेसर शंकरन नायर के बहुत करीबी थे। हालांकि रॉ के कामकाज के बारे में बहुत कम जानकारी बाहर पता लगती है, लेकिन यादव ने अपनी अपकमिंग बुक मिशन रॉ में क्लियर डिटेल्स दी हैं, जिसमें 1975 की इमरजेंसी के वक्त गायब हुए रॉ एजेंट्स और एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी की डिटेल्स भी शामिल हैं। इस डिफेक्टर एजेंट्स लिस्ट में मेन नाम है सिकंदर लाल मलिक, जो रॉ के फाउंडर और सुपर स्पाई रामनाथ काओ का पर्सनल असिस्टेंट था। सिकंदर मलिक बांग्लादेश को लिबरेट यानी फ्रीडम दिलाने के प्लान के साथ साथ 70s की शुरुआत में रामनाथ द्वारा लिए गए टॉप सीक्रेट डिसीजंस में भी शामिल था। एक अमेरिकी पोस्टिंग पर मलिक एक सुबह अचानक गायब हो गया और माना जाता है कि अब वो उस देश में ही कहीं रह रहा है। सिकंदर मलिक का दल बदल कई सालों तक एक प्रोटेक्टेड सीक्रेट बना रहा और अब इसे केवल एजेंसी की रेपुटेशन के लिए एक झटके के रूप में एक्सेप्ट किया जाने लग रहा है। रॉ एजेंसी की हुए टोटल नुकसान का पता करने में कई साल लग गए। सिकंदर मलिक के पास इंपॉर्टेंट और कॉन्फिडेंशियल जानकारी थी, क्योंकि रामनाथ के ज्यादातर हाईली सीक्रेट मीटिंग्स को सिकंदर ही कंट्रोल किया करते थे। फॉरेन एजेंसीज के लिए जिसके लिए रामनाथ काओ तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, वो आसानी से उसके पर्सनल असिस्टेंट मलिक से वो इंफॉर्मेशन ले सकते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि मलिक के पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का खजाना था, जो शायद रामनाथ और उनकी बॉस उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अलावा किसी और को नहीं पता था। इनके अलावा और रॉ एजेंट्स जिन्होंने रॉ एजेंसी को धोखा दिया, MS सहगल एक सीनियर फील्ड ऑफिसर हैं और रॉ के फॉर्मर चीफ गिरीश सक्सेना के करीबी हैं, जो 1980 में लंदन में पोस्टिंग के दौरान गायब हो गए। इसके बाद NY भास्कर टोक्यो में काम कर रहे थे और जिन्हें CIA के साथ कांटेक्ट करने के लिए कहा गया था, लेकिन कुछ वक्त बाद वो भी एक ग्रीन कार्ड होल्डर बनने में कामयाब रहे और अमेरिका में बिना किसी ट्रेस के गायब हो गए थे। ऐसे ही BR बच्चर एक सीनियर फील्ड ऑफिसर लंदन में लापता हो गए। काठमांडू में काम कर रहा ये ऑफिसर 80s की शुरुआत में फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ कांटेक्ट कर रहा था। सेंसिटिव पाकिस्तान डेस्क पर काम कर रहे असिस्टेंट डायरेक्टर मेजर RS सोनी को ISI को क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन देने के लिए सस्पेक्ट किया गया था।
रॉ की काउंटर इंटेलिजेंस ब्रांच से गिरफ्तारी के डर से वो 1977 में घर से गायब हो गए और उसके बाद उनका कभी पता नहीं चला। हालांकि कुछ वक्त बाद पता चला कि सोनी कनाडा चला गया था। अशोक साठे मंगोलिया में उलन बाटर और ईरान के खुरम शहर में अकेला इंडियन काउंसलर था। जब अशोक गायब हुआ तो उसके मालिक भी बहस कर रहे थे कि क्या वो CIA के लिए काम कर रहा था या नहीं कर रहा था। अशोक साठे पर खुरम शहर के रॉ ऑफिस को जलाने का भी आरोप लगाया गया था, जिसमें सभी क्रूशियल पेपर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। सीनियर फील्ड अशोक साठे तो CIA ने रिक्रूट किया था। अशोक चाइना के ऑपरेशंस को कवर कर रहा था और बाद में उसे ईरान में ट्रांसफर कर दिया गया। वहां काम करते समय अशोक को सीक्रेट फंड्स एम्बेजलिंग करते हुए पकड़ा गया, तो उसे ईरान ये वापस बुला लिया गया। तो अशोक साठे ने अपने ऑफिस में आग लगाई, जाने से पहले सभी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और बाद में 1977 में रॉ से रिटायर हो गए। अशोक साठे के अलावा रविंदर सिंह, जिसने रॉ एजेंसी को हिला दिया था। रविंदर सिंह एक रॉ एजेंट जो CIA के लिए जासूसी कर रहा था, जो गिरफ्तार होने से पहले ही भाग गया था। रविंदर सिंह उस वक्त रॉ में जॉइंट सेक्रेटरी थे। उसने 7 मई 2004 को काठमांडू में अमेरिका जाने के लिए मिस्टर और मिसेस राजपाल प्रसाद शर्मा के नाम पर एक नकली आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया। काठमांडू में रॉ यूनिट ने रविंदर के एस्केप प्लान के बारे में पता होने के बावजूद कुछ भी नहीं किया। रॉ भी उनके वीजा और एम्बार्क कार्ड, यानी जहां वो उतरेंगे, उनकी कॉपीज हासिल करने में कामयाब रहे। और जब उन डॉक्यूमेंट्स इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि 7 अप्रैल 2004 को CIA ने उन्हें पासपोर्ट नंबर दिया दीप कुमार शर्मा के नाम पर, उसी दिन उनकी पत्नी परमिंदर कौर को भी एक अमेरिकी पासपोर्ट दिया गया था। दोनों को 7 मई 2004 को काठमांडू से ऑस्ट्रियाई एयर फ्लाइट नंबर 5032 पर चढ़ाया गया। रविंदर को CIA ऑपरेटर डेविड M वैकला से मदद मिली थी। भारत के बाहर इंदिरा गांधी के पॉलिटिकल एडवर्सरीज के आंदोलन पर नजर रखने के लिए जून 1975 में एक स्पेशल डेस्क फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। रॉ ऑपरेटर्स से उनके टेलीफोन कॉल और पोस्टल लेटर्स पर निगरानी रखी। इंडियन मिशन अब्रॉड के बेसिस पर अंडरकवर रॉ ऑफिसर्स ने लीडर्स और उनके परिवार के सदस्यों पर भी निगरानी रखी। हथियार के डीलिंग्स के बारे में यादव ने अपनी बुक में लिखा है कि 1998 में कुछ समय लंदन में एक हथियार डीलर जोजो की काफी हाई प्रोफाइल डीलर था। उसने स्टेशन चीफ को हथियारों की डीलिंग की फैसिलिटी में 2 मेन पॉलिटिकल लीडर्स का नाम दिया। तो पठान मूवी, जिसमें शाहरुख खान के एक रॉ फील्ड एजेंट होने की बात सुनने में आ रही है, उसके हिसाब से हो सकता है कि पठान मूवी में हमें ये एजेंट्स के गायब होने वाले केसेस का भी एक झलक देखने को मिले। हो सकता है कि शाहरुख खान खुद एक ऐसे स्पाई का रोल करें जो CIA के साथ भी काम करे। एक तरह से शाहरुख भी हमें एक डबल एजेंट के किरदार में दिखाई दे सकते हैं, जिसमें और भी कई धोखेबाज रॉ एजेंट्स का खुलासा किया जाएगा, जिनकी इंस्पिरेशन इन रॉ एजेंट्स की रियल कहानियों से ली जा सकती है। और एंड में पता लगेगा कि डबल एजेंट बनना शाहरुख खान का उसके मिशन को अकम्प्लिश करने का सिर्फ एक कवर था, जिसमें उसने असल में CIA को धोखा दिया होगा। तो कुछ इस तरह का प्लॉट हमें शाहरुख की आने वाली ब्लॉकबस्टर पठान मूवी में देखने को मिल सकता है। तो आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।